अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज लर्न इंग्लिश की नई वीडियो में हाजिर हैं, जिसमें हमारा सिलसिला चला था इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने जो है क्लियर कर लिए थे। अब बीच में बारी है हमारी वर्ब की। सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया, डूअर ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिया क्या, कि डूअर जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म किस तरह होगा, वो एक्शन परफॉर्म होगा वर्ब की मदद से। दूसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विदाउट वर्ब सेंटेंस मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस की कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई तुक नहीं बनती। जिस तरह ही इज वॉकिंग, इस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉकिंग क्या है आगे, वॉकिंग जो है आगे मेन वर्ब है। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, ही ऑन द रोड, तो कोई सेंस बन रही है? नहीं, जाहिर बात है, बिकॉज वर्ब नहीं है। जिस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दो सेंटेंस के तीन मेन पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा अगर वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनती। जिस तरह हम कहीं वर्ब की मिसाल हम ले सकते हैं इंजन के तौर पे। जिस तरह आप सबको मालूम है, जिस तरह गाड़ी होती है, गाड़ी में जो है हम अगर फर्स्ट कर लीजिए, हम यहाँ पे लगाएं ये समझे गाड़ी है, ये इसके दो पहिए हैं। ठीक है, थोड़े से दो तीन खिड़कियां भी बना देते हैं। अब उसमें लगा होता है बीच में इंजन। अगर ये हम आप ये समझिए, सब्जेक्ट जो है ये पहला पहिया सब्जेक्ट, दूसरा पहिया जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। बीच में ये वर्ब अगर ना हो तो ये गाड़ी चल ही नहीं सकती। जिस तरह अगर हमने कोई सेंटेंस बताना है, हम रोजमर्रा कहीं जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ वर्ब्स जो है हर काम में हमारे यहाँ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी में के अंदर दो पहिया आपके पास मौजूद है, लेकिन इंजन नहीं है, तो गाड़ी चलेगी कैसे? इस तरह जिंदगी भी वर्ब का नाम है, एक कांस्टेंट एक्शन। तो अब यहाँ पे हम अगर आए ना, कमिंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। डेफिनेशन में टू शो स्टेट ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ एक्शन में यानी कि आप क्या हरकत कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मीन जो प्रेजेंट एग्जिस्टेंस या प्रेजेंट। अभी आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आई एम फीलिंग हैप्पी, ही इज स्माइलिंग। ठीक है, ये क्या है? अभी आप क्या प्रेजेंट जो है बेसिकली जो एग्जिस्टेंस है वो इस्तेमाल होता है हमारा टेंस के साथ वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और स्टेट ऑफ एक्शन है हमारे पास एक्शन वर्ब्स आ जाते हैं। अब वर्ब्स जो है, वैसे तो वर्ब्स बहुत ज्यादा है, इनकी किस्में मतलब काफी हैं, लेकिन हम जो आज कवर करेंगे वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे हमारे पास एक्शन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो असिस्ट करें सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इसी तरह इसकी टाइप्स में आ जाते हैं हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। जबकि एक्शन वर्ब में हमारे पास ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, डाइट्रांसिटिव, स्टैटिव वर्ब आ जाते हैं। ठीक है, मैंने स्टेट से निकले फाइनाइट, इनफाइनाइट, स्टैटिव, रेगुलर, इररेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इनको हम जो है एक्शन वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक्शन को डिनोट करते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग हमें हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि हमें नाम से ही अंदाजा हो रहा है इसका मतलब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो हमें हेल्प करें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताने में। ठीक, हम आ जाते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप बूझें तो हमने हमेशा से पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि होने को जाहिर करना, या हम जिसे अगर उर्दू में इसका ट्रांसलेशन का इक्विवेलेंट निकालें तो वो बी बनता है। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आ जाते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। ये हमारे पास आ गए टेंसेस के अंदर आ गए। जबकि ये हम इस एम आर जो है हमेशा इस जो है आप जरा पता होगा सिंगल के साथ हो गया ये दो वर्ब्स, और ये हो गए हमारे प्लूरल के साथ हो गए। ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। इस क्या फंक्शन कर रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर इस तरह एम है, आई एम ईटिंग राइट नाउ,
और दे आर गोइंग टू चित्राल। वॉज वर्ब जो है हमारे पास इस्तेमाल होते हैं किसमें, ये शायद आपको भी पता होगा। हाँ, जब हमारे पास पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वॉज वर्ब आ जाता है। ही वॉज हैविंग हिज लंच। ठीक है, they were playing in the ground। तो ये हमारे पास क्या आ गए, हेल्पिंग वर्ब्स आ गए जो हमें असिस्ट कर रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स जो है वैसे दूसरे लफ्जों में इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज जो है बेसिकली दूसरा नाम है किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए। अब वैसे तो अगर आपके एक सवाल में जो कि हमारा टॉपिक में है, हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमारे पास आ गए ऑक्सिलरीज। हेल्पिंग वर्ब में और लिंकिंग में क्या फर्क हो, क्योंकि हेल्पिंग देखा जाए वो भी सेंटेंस में जो आप आगे आने वाला जो उसका ऑब्जेक्ट का पार्ट है उसको भी हेल्प कर रहा है उससे वर्ब के जरिए, और लिंकिंग जो है दोनों सेंटेंसेस में गलत पैदा कर रहा है। अगर हम आ जाए डिफरेंस देखा जाए तो लिंकिंग वर्ब्स भी सारे यही होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, इन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में हमने डिफरेंस जानना है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। जबकि हम दूसरा कहता हूँ, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। दोनों में देखा जाए हमने वर्ब एक ही इस्तेमाल किया, हमारे पास हैव बीन आ गया, हैव बीन। अब इन दोनों में से हम पता किस पर लगाएंगे, किसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा और दूसरा में लिंकिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब की पहचान ऐसे होगी, अगर जो है ऑक्सिलरीज के बाद हमारे पास आ जाए अगला वर्ब। हेल्पिंग से याद करना है कि ये दूसरे वर्ब को हमेशा हेल्प करता है, ऑक्सिलरीज प्लस अगर आ जाए हमारे पास अनदर। जी, मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आगे का आ जाए जो कि एक्शन वर्ब आ जाए तो वो हम उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी कि जो ये ऑक्सिलरी के साथ अगर कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव आ जाए तो उससे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और इधर मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूँ कि लिंकिंग वर्ब को हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब। कॉपुलर वर्ब बेसिकली कॉपुलर कहते हैं कनेक्टिंग को। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी, अगर ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब यानी एक्शंस को आगे उसका सपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा, अगर सपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो हम उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन उसी ऑक्सिलरी के साथ अगर आगे नाउन एडजेक्टिव या फिर अगर प्रोनाउन भी आ जाए तो हम उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे फॉर टू वीक जो है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी ऐड कर रहा है, क्योंकि ये आई को उधर अब मेरे को आई को रेफर कर रहा है, आई इज दी सब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर हम दूसरी चीज पे अगर मैं कुछ आपको एक और एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अगर हम थोड़ी सी और एग्जांपल के साथ जब क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद समझ आ जाएगा। अगर हम कहें पहली एग्जांपल हम लेते हैं कि शी स्मेल्स गुड। ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि शी इज रनिंग ऑन ट्रैक। ही इज अ मॉन्स्टर। He is a monster. You look stunning.
तो शी स्मेल्स गुड, इधर स्मेल्स जो है ये आपने बताना है कि क्या परफॉर्म कर रहा है। शी स्मेल्स गुड, स्मेल्स आगे हमारे आगे हमें पता चल रहा है एडजेक्टिव है, तो मैंने बताया था एडजेक्टिव अगर होगा तो फिर क्या एक्शन करेगा, लिंकिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो रहा है, लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि आगे आगे हमारे पास ऐसे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास है एडजेक्टिव। शी इज रनिंग ऑन अ ट्रैक, इस रनिंग जो है इज दी ऑक्सिलरी, रनिंग जो है यहाँ पे इसका एक्शन वर्ब है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। ही इज अ मॉन्स्टर, ये आगे आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को में रब्त पैदा कर रहा है। यू लुक स्टनिंग, स्टनिंग अगेन इट्स एडजेक्टिव, और लुक इधर जो है जो वर्ब है, मैंने ये सब बताया ऑक्सिलरी के आगे कोई मेन वर्ब तो है नहीं इधर, इनकी जो इस वर्ब के आगे जो है वैसे तो देखा जाए कि स्टैटिक वर्ब्स भी आ जाते हैं, जो आगे हम मजीद डिटेल से टाइप जो है स्टडी करेंगे, तो वर्ब आ गया हमारे पास। ठीक, तो ये एडजेक्टिव अगर हम कहें ही इज अपीयरिंग इन एग्जाम हॉल, इन द पेपर से निकाल लेते हैं, ही अपीयर्स इन द पेपर्स। is appearing और appears is again auxiliary plus मेन वर्ब को सपोर्ट कर रही है, इनके एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आ गया। और इधर appears क्या है हमारे पास, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इन द पेपर्स को आगे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रहा है, उसमें रब्त पैदा कर रहा है। appears इधर जो है ना वो वर्ब है, लेकिन इसके आगे मेन आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लिंकिंग वर्ब। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है मैं हेल्पिंग वर्ब समझ आए होंगे आगे, और लिंकिंग वर्ब समझ आएंगे आगे। इंशाल्लाह ताला हम जो स्टडी करेंगे वो होंगे हमारे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब यानी जो पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी और समझ आएगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।